नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड भाजपा में बन रहे शक्ति केंद्रों की और बात करेंगे हरीश रावत पर लगे बेहद ही संगीन आरोप की। रंजीत रावत ने हरीश रावत पर सीधे सीधे पैसे खाने का आरोप लगाया है। मैंने उनके संगीन आरोप का वीडियो भी अंत में दिया है। उन्होंने हरीश रावत के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले बात करते हैं प्रदेश के सबसे बड़े सवाल की। और सबसे बड़ा सवाल प्रदेश में यह है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। लेकिन इस सवाल के बीच में एक तस्वीर और उभर रही है और वो तस्वीर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। इस समय भाजपाइयों में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर बड़ी चर्चा है, जबकि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। इस पूरी पिक्चर पर बात करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुख्यमंत्री पद किसको मिल रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। पहली बात, भाजपा ने उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दी है। इसकी चिट्ठी जारी कर दी गई है। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दूसरी बात, यह तय हो गया है कि अब उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री का नाम होली के बाद ही मिलेगा, क्योंकि भाजपा ने सभी विधायकों को होली के तुरंत बाद देहरादून पहुंचने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि 19 या 20 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। और तीसरी बात, भाजपा में उत्तराखंड में बहुत सी टोली बन गई है। हर 5-7 लोग अपने अपने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर घूम रहे हैं, उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में ही नारेबाजी हो रही है। इससे दिल्ली के बड़े नेता नाराज है और उत्तराखंड में सारे कथित दावेदारों ने अपने अपने समर्थकों से कहा है कि ज्यादा हो हल्ला मत कीजिए। चौथी बात, प्रदेश भाजपा का जो भी नेता दिल्ली जा रहा है उसका नाम तुरंत ही मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो जा रहा है। मीडिया में खबरें आ जा रही है, जबकि कई सारे बेचारे तो बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेने, बड़े नेताओं का पैर छूने, और कई तो इस चिंता में जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मंत्रिमंडल में भी ना जगह मिले, और कई अच्छे पोर्टफोलियो की सिफारिश के लिए जा रहे हैं। वैसे देहरादून की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 दिन में करीब 15 विधायकों से मिलने की तस्वीर शेयर की गई है, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सोशल मीडिया की बात करें तो 2 दिन में 13 विधायकों के मिलने की तस्वीर शेयर की गई है, यानी कि 13 विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत से आशीर्वाद लेने पहुंचे। निशंक और मदन कौशिक के पास कोई नहीं जा रहा है, या फिर वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके पास किसी से मिलने का वक्त ना हो, या फिर हो सकता है वो बहुत भाग दौड़ में लगे हैं, इसीलिए सोच रहे होंगे कि बाद में मिल लेंगे। पता नहीं क्या बात है, यह तो मदन कौशिक और निशंक ही बता पाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि मदन कौशिक तो उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, इसीलिए उनके घर पर तो विधायकों का जमावड़ा होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर उत्तराखंड की भाजपा में बदल रही है, यह कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन यह साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी विधायक भी नहीं है और ना ही किसी महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके बाद भी वो चर्चा में है और बहुत से लोगों की पसंद में है, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, और सारे कैलकुलेशन कहते हैं कि वो रेस में है भी नहीं है। एक बात और, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाई जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। यह बात उनके आसपास के लोग ही कह रहे हैं। पहली बात, वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतने कॉन्फिडेंट दिखते नहीं थे, ये उनके आसपास के लोगों का कहना है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई बार भाजपा के लोग ये सवाल उठाते थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत व्यवहारिक नहीं है, और उनकी कुर्सी जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण तो चर्चा में ही नहीं लाए जाते, बात में ही नहीं लाए जाते, मीडिया में उन पर बहुत ज़्यादा खबर छपती ही नहीं है जो कारण है। लेकिन अब कई लोगों का कहना है कि गद्दी से हटाए जाने के बाद त्रिवेंद्र में बड़े बदलाव आए हैं। अब भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी यह तो पता चल ही जाना है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस में बड़ी तगड़ी जंग क्यों छिड़ गई है, जिसमें मर्यादा भी टूटती हुई दिख रही है। पहले प्रीतम सिंह के बयान पर हरीश रावत का जवाब आया, और अब हरीश रावत के जवाब पर रंजीत रावत का पलटवार आया है। रंजीत रावत ने कहा है कि उन्होंने हरीश रावत का बहुत लिहाज किया है, लेकिन आज वो सारी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हरीश रावत हर किसी को अपने सम्मोहन में ले लेते हैं। मेरा खुद का हरीश रावत को लेकर जो नशा था उसको टूटने में 35 साल लगे हैं। रंजीत रावत ने हरीश रावत पर बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में साफ साफ कहा है कि हरीश रावत ने टिकट के नाम पर लोगों को ठगा है, टिकट के नाम पर बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठा की है। रंजीत रावत ने
ने तो यहां तक कहा है कि जिन लोगों को हरीश रावत टिकट नहीं दिला पाए, अब वो हरीश रावत से पैसे वापस मांग रहे हैं, जिसमें से कुछ के पैसे हरीश रावत के मैनेजर ने वापस भी किए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। हरीश रावत को इन सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। हो सकता है कल सोशल मीडिया पर इसको लेकर हरीश रावत कोई लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिख दे, जिसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रंजीत रावत के बयान की पूरी वीडियो मैंने अंत में दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। इसको लेकर कांग्रेस नीचे से ऊपर तक के सारे नेता आपस में उलझे हुए हैं, जबकि नेताओं को ये स्वीकार करना चाहिए, इस हार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसा न करते हुए कांग्रेसी एक दूसरे से आपस में उलझ गए हैं। देखते हैं कांग्रेस का पतन कहां तक होता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।